ये बंगाल की जनता जो है वो कुछ हद तक निराश है और हताश भी है। जिस प्रकार से बंगाल में चुनाव इलेक्शन कमीशन के मद्देनज़र हुआ है पिछले 2 बार, चाहे विधानसभा हो पिछली बार का या लोकसभा हो पिछली बार। हमने बंगाल में खून की होली देखी है। वैसे होली जो है बसंत पंचमी के बाद आती है, लेकिन जब-जब चुनाव आता है बंगाल में खून की होली और खून की नदियाँ बहती है। ये खून किसी और किसी पार्टी विशेष का नहीं, आम नागरिकों का और आम वोटरों का और कुछ हद तक विपक्षी पार्टी के काडरों का होता है। ये बहुत ही दुःख की बात है कि भारत में किसी भी प्रांत में, किसी भी राज्य में इस तरीके की हिंसात्मक राजनीति का शिकार कोई राज्य नहीं है। जहाँ तक आप अपने एनालाइज भी कर लीजिए, बंगाल जिस तरीके से रक्त रंजित हो जाती है चुनाव में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं हद तक मैं श्रेय देना चाहता हूँ लेफ्ट के शासनकाल में यही होता रहा। उसके बाद आज तत्कालीन सरकार ममता बनर्जी की सरकार भी यही प्रेशर टैक्टिक्स का यूटिलाइजेशन करके आज मतदाताओं के मन में भय और भय के अलावा अपनी सुरक्षा का जो डर है वो बैठा हुआ है कि कहीं वो मतदाता केंद्र पर जा करके अपना प्रतिवाद के लिए अन्य दलों को अगर वो वोट देंगे तो उनकी परिवार की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सेना के जवान हैं इसके बावजूद भी। देखिए, आप तो जानते हैं कि चुनाव में डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं, होम मिनिस्ट्री की फोर्सेस रहती हैं, सीएपीएफ या सीआरपीएफ, जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जिम्मेवार होती हैं, चाहे वो बीएसएफ हो या रेलवे सुरक्षा बल भी आते हैं कभी-कभी चुनाव कराने। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा जो राज्य का प्रशासन है, वो राज्य का प्रशासन इस तरीके से मिसगाइड करता है सेंट्रल फोर्सेस को कि ये सेंट्रल फोर्सेस को इनका रोल डिफाइन नहीं हो पाता है कि इलेक्शंस के दौरान किस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कराना है सेफली। क्योंकि देखिए और राज्यों में यही सेना बल जाती है और राज्यों में इन्हीं सेना बल के अंडर में चुनाव होता है, उनके भी डायरेक्टर जनरल रहते हैं, सेम गाइडेंस सेम रूल्स एंड सेम पैटर्न्स के अगेंस्ट में चुनाव कराई जाती है क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार होता है उनके डिप्लॉयमेंट के लिए। लेकिन जहां बंगाल की बात आती है, हमारे लोकल स्तर पे जो यहाँ का प्रशासन है वो इस तरीके से पॉलिटिसाइज हो गया है कि वो बाहर से आई सेना बल को यूटिलाइज नहीं करवाता है, उनका मिस यूटिलाइजेशन होता है, प्लस उनका डिप्लॉयमेंट भी सही से नहीं होता है। अतः आप सोच लीजिए कि चुनाव के समय में सेना को रिक्वायरमेंट है आज बूथ के अंदर या बाहर किस तरीके से रिगिंग का व्यवस्था कर रही है लोकल प्रशासन, उसको तोड़ना। लेकिन यहाँ पे वो हो नहीं पाता है क्योंकि प्रशासन जो है इस तरीके से मिसगाइड कर देती है बाहर से आए हुए हमारे भारतीय सेना या भारतीय अर्धसैनिक बलों को कि वो मिसगाइडेंस में फंस जाते हैं और लोग जो है वो मत अपना दे नहीं पाते हैं। इसके ऊपर मैं इलेक्शन कमीशन से हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि आप आज भारत में इतने बड़े पर्व कराने जा रहे हो, आप इसकी जिम्मेवारी ले रखे हो सर। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली लुक इनटू दिस बिकॉज बंगाल जो है वो अगर आपने स्पेशल प्रिकॉशन नहीं लिया, यहाँ पे सिर्फ डीजीपी को हटाने से कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी हटाना होगा, आपको यहाँ हर वो लोग को हटाना होगा जो राजनीति में सम्मिलित होकर आईएएस या आईपीएस के रूप में बैठे हुए हैं अपने पदों पर। इनको सबको हटाइए, तभी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है। यहाँ तक कि लोकल एसएचओ इनका भी रूटीन आप एक वेरिफिकेशन कराइए कि जो लोकल एसएचओ है, लोकल डीएम है, वो कहाँ तक राजनीति से प्रभावित हो गया है या इन्फ्लक्स हो गया है, यहाँ पॉलिटिसाइज हो गया है, उसका उनको भी हटाना चाहिए। मैं तो एकदम हाथ जोड़ के निवेदन है कि एकदम ग्रास रूट लेवल पर काम करे इलेक्शन कमीशन, तभी बंगाल जो है वो रक्त रंजित चुनावों से फ्री हो पाएगा।